बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट महफिल, जहां पे हम बात कर रहे हैं पीएसएल फैन से। और आज हमारे पास मौजूद हैं टू टाइम पीएसएल विनर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक सुपर फैन। इस्लामाबाद वाले जो है ना, हमें कोई रोकता नहीं है बताना कि भाई 2 दफा जीत गए। हर दफा याद कराते हैं इस्लामाबाद वाले। नवीद एहसन नदीम इज नो डिफरेंट, आईटी कंसल्टेंट हैं, यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर फर्म के साथ काम करते हैं, टेक्निकल वर्क रिलेटेड टू डेटा और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैच जो है ना भाई, उससे कोई नहीं दूर कर सकता। नवीद भाई की एक और खासियत है कि ये उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने 99 में पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना शुरू किया, जिस टाइम पे हम जैसे जो हैं की दाढ़ियां भी सफेद हो गई थी 18-19 साल की उम्र पे, और बाल भी सारे गिर गए थे। एंड मॉडर्न क्रिकेट की ग्रोथ के लिए पाकिस्तान में पीएसएल के बहुत बड़े फैन है। नवीद भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, हाउ आर यू? Alhamdulillah, thank you very much for giving me this opportunity, and I'm looking forward to speak with grassroots cricket. So yeah. थैंक यू सो मच सर। तो सीधा शुरू करते हैं जी। 2 टाइम चैंपियंस आप लोग तो बस नहीं करते किसी को याद कराना, ठीक है ना। मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन पीएसएल हिस्ट्री। तो इस्लामाबाद फैन होने के नाते से जब आप इन चीजों को देखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज के बारे में होती है? क्या पहला टाइटल ज्यादा स्पेशल था, या दूसरा टाइटल जो है बीइंग द ओनली टीम जो 2 दफा जीती है, वो आपको लगता है ज्यादा स्पेशल था? Personally, as an Islamabad United fan, I feel the first title was more special because जब 2015 में जब PSL का पहला ड्राफ्ट हुआ था, पहली PSL का ड्राफ्ट, उस वक्त I was ambiguous and I didn't know which team to support. लेकिन Misbah-ul-Haq became the captain of Islamabad United, and I was a big Misbah-ul-Haq fan. So to see one of my favorite players, Misbah-ul-Haq, lifting the first PSL trophy, it was a very special moment from me. I mean, I'm not taking credit away from the second PSL title, but the first one felt just a little bit more special. जबरदस्त हो गया। अब सर, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक बड़ी बोल्ड डिसीजन ली है। अजहर महमूद जो बहुत ही रिस्पेक्टेड कोच बन गए, एक जमाने के बहुत जबरदस्त प्लेयर थे, दुनिया भर में उन्होंने T20 क्रिकेट खेली और फिर उसके अलावा वो मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा रहे। अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच है। इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? आपको क्या लगता है कि किस तरह का डिसीजन है ये, अजहर भाई को इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपना? और याद रहे कि अजहर भाई इज इन इस्लामाबादी, तो वो एक लोकल पर्सपेक्टिव का भी कनेक्शन आ जाता है यहाँ पे। Well, considering the options available, I mean, I know Johan Botha को पर्सनल रीजंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया से नहीं आ सकते थे, तो और अजहर महमूद पाकिस्तान की T20 टीम के नंबर 1 रैंकिंग थी जब वो पाकिस्तान T20 टीम के बॉलिंग कोच, तो उनका मुल्तान सुल्तान से भी उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात कि अजहर महमूद डेटा की जो आइडियोलॉजी है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उस आइडियोलॉजी को बड़ा स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। तो आई हैव a lot of optimism with Azhar Mahmood as Islamabad United coach. I do feel कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो एक आइडियोलॉजी है, मतलब कि बात ये नहीं होती कि कोच कौन, इंडिविजुअल कौन है, बात सोच की है, बात आइडियोलॉजी की है। अजहर महमूद अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड और ट्रेडिशनल एग्रेसिव डेटा ड्रिवन क्रिकेट आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह विल बी फाइन, विल डू ग्रेट। अब आते हैं जी शादाब खान की तरफ। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि शादाब के जो इस्लामाबाद के लिए परफॉर्मेंसेस होते हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं होते, बट हमने रिसेंटली देखा है शादाब माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं पाकिस्तान के लिए। क्या आपको लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड में उनको अब अपनी बैटिंग पे थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए कि एक बेहतर बैट्समैन बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए भी और इस्लामाबाद के लिए भी, या आपको लगता है जो वो अभी रोल निभा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और उनको बहुत ज्यादा चेंज लाने की जरूरत नहीं है? First of all, we need to remember कि Shadab Khan is just 22 years old or 23, I guess, 23. So, he's still in an early stage of a career. बहुत क्रिकेट बाकी है शादाब की। और being इस्लामाबाद यूनाइटेड कैप्टन, शादाब की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो इस्लामाबाद को मैचेस जितवाए। अपनी इंडिविजुअल फॉर्म की बात नहीं होती, बात प्लेयर्स टीम की होती है। और मैं अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड का करंट स्क्वाड देखूं, करंट स्क्वाड में मेरे ख्याल से शादाब की सबसे अच्छी पोजीशन बनती है कि वो नंबर 6 या नंबर 7 पे आए, आसिफ अली के साथ डेथ ओवर में हिटिंग करे। क्योंकि अब 4 पे जैसे शादाब पहले बैटिंग करने आता था, आई फील वहां पे आजम खान को आना चाहिए। वो स्पिनर्स को आजम खान शादाब से बेहतर अटैक कर सकता है। तो आई फील कि अभी शादाब को 6 और 7 पे आना चाहिए, डेथ ओवर्स में बैटिंग करे आसिफ अली के साथ। शादाब ने नॉर्दर्न के साथ दिखाया कि वो डेथ ओवर्स में मार सकता है बॉलर ने। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का भी T20 मैच हुआ था, उसमें भी उसने क्वालिटी दिखाई थी फास्ट बॉलर्स को मारने की। तो I feel Shadab should not have any major changes in his role, and I'm hoping he bats at 6 or 7 as per the situation, just in the death overs, और ज्यादा फोकस अपनी बॉलिंग पे रखे। He'll be fine if he does that. अच्छा नवीद भाई, एक ये फीलिंग है लोगों की कि जो आपका बैटिंग लाइनअप है इस दफा वो थोड़ा वन डिमेंशनल है, सारे अटैकिंग अग्रेसिव बैट्समैन है, कोई एंकर्स नहीं है। क्या आपको लगता है जिस तरह लोगों की फीलिंग है कि वेस्ट इंडीज के साथ ये बैकफायर हो गया 2 वर्ल्ड कप्स,
जीतने के बावजूद, या आपको लगता है कि आपकी बैटिंग डेप्थ क्योंकि इतनी स्ट्रांग है, या आप 10वें बैट्समैन तक बैटिंग स्ट्रांग प्रॉपर बैट्समैन खेल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे एक दो प्लेयर भी चल गए तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है मैच? वेल जब पीएसएल ड्राफ्ट हुआ था तो इनिशियली मेरे माइंड में भी ये कंसर्न था कि हमारे मतलब कोई एंकर नहीं है हमारी टीम में, मतलब दिस इज अ वेरी वैलिड कंसर्न स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि लाहौर में जब मैच होंगे, लाहौर में पिचेस थोड़ी सी स्पिन को सपोर्ट करती हैं, तो जब वो सपोर्ट करती है वहाँ पे ऑन अ डे व्हेन द बॉलर्स आर इंटेलिजेंट दे कैन क्रिएट ट्रबल फॉर इस्लामाबाद। लेकिन मैंने रिसेंट महमूद का ग्रासरूट क्रिकेट में इंटरव्यू देखा था, उन लोगों का प्लान है कि क्योंकि फ़हीम अशरफ टेस्ट क्रिकेट में अच्छी बैटिंग कर चुका है, शादाब भी थोड़ी बहुत सिंगल डबल वाला गेम खेल सकता है, आई मीन ही हैज द गेम, ही डजंट हैव द एक्सपीरियंस, तो इमरजेंसी सिचुएशन में वो लोग मतलब शादाब और फ़हीम को एज एंकर यूज करेंगे, विच डजंट सीम लाइक द बेस्ट प्लान। लेकिन चले सही है ओवरऑल। अगर आप ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग में देखें, इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो एक T20 लीग होती है उसमें ज्यादातर मैचेस में आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच मिलेंगी, बहुत ही जैसे 10 में से 2 या 3 मैच ही ऐसे आएंगे जहाँ पे कोलैप्स होने का हाई चांस होगा। ज्यादातर मैच में आपको एक एग्रेसिव बैटिंग ही चाहिए जिसमें आपका ज्यादा चांस होगा जीतने का। तो आप जब एक टीम बिल्ड कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि 7 आउट ऑफ 10 8 आउट ऑफ 10 चांसेस क्या है, यही चांसेस है कि हाई स्कोरिंग गेम होगी। एक या दो मैच आएंगे जहाँ पे थोड़े मतलब गड़बड़ हो सकती है, प्रोबेबली लुकिंग एट पास्ट ट्रेंड ऑफ मैचेस इन पाकिस्तान, तो इट्स अ रिस्क। लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल देखा जाए तो इट्स हमारे पास 11 नंबर तक बैटिंग होने में हमें एक ये फॉर्मूला में अच्छा सर्व किया है पास में, और वी आर होपिंग कि आगे भी अच्छा सर्व करेगा। नवीद भाई, क्या एलेक्स हेल्स की बिग बैश लीग की करंट फॉर्म जो है उससे कोई फिक्रमंदी होनी चाहिए, या हमें लीग्स को कंप्लीटली डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए, डिफरेंट बैटिंग कंडीशंस, डिफरेंट मैच कंडीशंस? ये भी कुछ लोग कह सकते हैं कि एक लीन रन के बाद वो आके वापस इन फॉर्म आ सकते हैं। डू यू थिंक इट्स अ कंसर्न कि आपको नहीं लगता कि हमें किसी और लीग की ऊपर परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए जो बैट्समैन आके आपके लिए यहाँ पे खेलेगा? आई थिंक इट्स अ वेरी माइनर कंसर्न, और इसके रीजन ये है कि देखिए कराची की जो होगी उस पे ना मतलब वहाँ पे बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी। कराची में तो एटलीस्ट 90% मैचेस होते हैं, वहाँ पे तो अच्छे खासे स्कोर लगते हैं। और एलेक्स हेल्स जैसे बैट्समैन को मैं कराची की पिच पे मैं बैक करूंगा कि वो बैक इन फॉर्म आएगा। फर्स्ट लेग पीएसएल की कराची में ही होनी, और एलेक्स हेल्स का पास पीएसएल रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो वो एक है ना क्लॉज मशहूर के फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। यस, एलेक्स हेल्स का फॉर्म का थोड़ा इशू है, लेकिन on a Karachi pitch in a batting paradise like Karachi, I will back him to come back in form maybe in 1 or 2 games. अब एक बात होती है नवीद भाई, जब भी बात होती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की मॉडर्न अग्रेसिव क्रिकेट, डेटा ड्रिवन क्रिकेट, मैचअप्स, आपको एज अ फैन इस फिलॉसफी के बारे में आपकी क्या सोच है? हमें पता है कि व्हाट द एक्सपर्ट्स एंड द प्लेयर्स एंड द मैनेजमेंट थिंक अबाउट इट। एज अ फैन आपकी इसके बारे में क्या सोच है? वेल देखिए, मेरा ताल्लुक कराची से है, मैं सारी जिंदगी कराची में रहा हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड करता हूँ, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह इनकी डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी है, मतलब मैं आइडियोलॉजी है इनकी। क्योंकि मैं पर्सनली मैं जब इतने सालों से मैं क्रिकेट देखता रहा हूँ, मतलब इवन बिफोर पीएसएल मैं हमेशा ये चाहता था कि पाकिस्तान टीम डेटा को ज़रा ज़्यादा वैल्यू दे, खास मेथड के साथ चले, खास सोच के साथ चले, बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन हार्ड फैक्ट्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड वो पहली टीम थी पाकिस्तान की डोमेस्टिक लेवल पे जो ये सोच लेकर आए, एंड दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स देम डिस्पाइट द फैक्ट कि आई लिव इन कराची। और उसके अलावा एक और फैक्टर ये भी है कि मिसबाह उल हक और शादाब खान मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं, लेकिन ये भी एक वजह है कि इनकी आई एम अ बिग फैन of their ideology of data driven and data focused modern aggressive cricket. So I personally feel कि इस्लामाबाद जब तक इस ideology पे stick रहेगी तब तक they'll keep on doing well more often than not. और फाइनली आते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया, कराची आइट होके इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करना। हमने देखा है कि सिटी राइवलरीज लोगों की बहुत दफा बाहर चली जाती हैं पीएसएल में। वी सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज सपोर्टिंग डिफरेंट फ्रेंचाइजेस बिकॉज वो रिलेट करते हैं उनकी अप्रोच के साथ, उनकी कुछ प्लेयर्स के साथ। तो क्या आपको लगता है ये जो तनकीद की जाती है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो ब्रांडिंग है ये लोकल फ्रेंडली नहीं है, इतना ज्यादा फोकस नहीं करती लोकल्स पे, और या आप कह सकते हैं लोकल फैंस पे, क्या आपको लगता है ये सही है? या आई मीन आप इतनी दूर से इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं, बीइंग फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेस, आपको लगता है कि फिर उनकी ब्रांडिंग और स्ट्रेटजी कुछ तो ठीक होगी कि जो लोग इस्लामाबाद से नहीं भी हैं वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ इट ऑल एज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन पीएसएल दे आर लाइकली टू बी मोर पॉपुलर देन अदर टीम्स?
देखें, एक ब्रांड को सपोर्ट करने के, पीएसएल ब्रांड को सपोर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप रीजनल बेसिस पे चलें या तो आप प्लेयर सेंट्रिक बेस पे चलें। आप अगर कराची को देखें, कराची के जो ब्रांड है वो कराची बेस्ड है, कराचीआइट को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। लाहौर को देखें तो वो सेंट्रल पंजाब को पूरा अपने फैन बेस बनाने की कोशिश करते हैं। मुल्तान सराइकी को फैन बेस को उठाने की कोशिश करता है। पेशावर पश्तून को उठाने की कोशिश करता है फैन बेस को। अब इस्लामाबाद एज अ सिटी छोटा है पॉपुलेशन वाइज, अगर इस्लामाबाद अपनी वो रीजनल बेस वाली पे चलेगा तो वो कभी भी एक बड़ी फैन बेस नहीं बन पाएंगे। और मेरे ख्याल से इस्लामाबाद मैनेजमेंट ने एक कॉन्शियस डिसीजन, एक बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि हम अपनी ब्रांडिंग प्लेयर सेंट्रिक करेंगे। आप उनके पहले 2-3 साल देखे, वो मिसबा को बड़ा प्रमोट करते थे और अब उनकी प्रमोशन रोटी गैंग बॉयज पे चलती है। शादाब और हसन हो गए, फहीम हो गए। तो अब देखें, अब आसिफ अली की एग्जांपल लें। आसिफ अली पहले बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता था कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं परफॉर्म कर पाया, लेकिन अब आसिफ अली ने T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया है। उसका फायदा इस्लामाबाद यूनाइटेड की ब्रांडिंग को भी होगा, बिकॉज आसिफ अली रिप्रेजेंट्स इस्लामाबाद यूनाइटेड। आसिफ अली ने पाकिस्तान में परफॉर्म किया है, तो इस्लामाबाद ने जो एक सोच रखी थी कई साल पहले कि हम प्लेयर सेंट्रिक मार्केटिंग पे जाएंगे, तो वो उनको अल्टीमेटली फायदा देगी जब उनके प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। आप क्वेटा की भी एग्जांपल है, क्वेटा सरफराज के इर्द गिर्द घूमती है। सरफराज का जब अच्छा वक्त होता है तो क्वेटा एक इंतहाई पॉपुलर टीम बन जाती है। तो ये, और क्वेटा ने भी वो डिसीजन इसलिए कि क्वेटा भी एक छोटी फैन बेस है, बलोच पॉपुलेशन कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज उतनी बड़ी नहीं है परसेंटेज वाइज। तो ये हर ब्रांड का अपना कॉन्शियस डिसीजन होता है, इसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं एक तरह से, लेकिन मैं समझता हूँ अगर वो रीजनल बेसिस पे चलेंगे तो इस्लामाबाद को वैसे भी बड़ी फैन बेस नहीं मिलेगी, तो वो प्लेयर सेंट्रिक जा रहे हैं तो इट्स एन अंडरस्टैंडेबल डिसीजन। अब नवीद भाई, थोड़ा सा मुश्किल सवाल आपके लिए, मेरे लिए बड़ा आसान सवाल। लास्ट ईयर इस्लामाबाद ने डोमिनेट किया पीएसएल को, ब्रिलियंट रिकॉर्ड, एक्सेप्शनल प्ले, और फिर 92 की तरह मुल्तान सुल्तान्स ने लास्ट मिनट पे आके उनको हरा के आगे जाके अल्लाह का बहुत शुक्र है टूर्नामेंट भी जीत गया। आपको क्या लगता है कि लास्ट ईयर इतनी डोमिनेंस के बावजूद वो क्या था जो एक जगरनॉट जिसको हम कहेंगे, जो स्टीम रोल कर रहा था? मेरी बल्कि कुछ दिन पहले ही मुझे किसी ने बताया था एक मैच तो आप लोग आखिरी बॉल पे हारे थे, इतना डोमिनेंस था, बीट कराची, बीट अबू धाबी। तो आपको क्या लगता है लास्ट टाइम व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड उसी के अंदर आपको क्या लगता है इस दफा क्या डिफरेंट कर सकते हैं टू मेक श्योर दैट इट डजंट रिपीट इटसेल्फ when it comes to the crunch moments? Because Islamabad United 2-time winners हैं, Islamabad United is PSL royalty, तो normally obviously वो प्रेशर को बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं। तो what happened last year you think, and how do you not make that mistake now going forward? आई थिंक हमारी जो यंग प्लेयर्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, जो लोकल प्लेयर्स हैं ज्यादातर यंग प्लेयर्स हैं, सही है। हमारे मतलब आप अगर लोकल प्लेयर्स उठा के देखें तो बहुत ही कम ऐसे, मेरे ख्याल से कोई भी शायद नहीं है जो कि मतलब के ज्यादा एज वाला प्लेयर हो। जो फॉरेनर्स ही होते हैं वो ज्यादा एज वाले होते हैं, या लोकल जो ज्यादातर यंगस्टर्स है, यंग फेसेस हैं मतलब ज्यादातर। अब ना जब ये यंग फेसेस जब नॉकआउट मैचेस में आते हैं तो वो मतलब कि नॉकआउट मैचेस बंदा एक्सपीरियंस के साथ सीखता है, मतलब कि कैसे नॉकआउट मैचेस का प्रेशर हैंडल करना है। तो आई थिंक सिंस द फैक्ट कि इस्लामाबाद की जो कोर है टीम की वो यंग है, तो वो वक्त के साथ थोड़ा सा वो नॉकआउट मैचेस के प्रेशर को भी हैंडल करना सीखेगी। तो आई बिलीव इस्लामाबाद शुड कंटिन्यू बिलीविंग इन द सेम कोर, and with time these young boys, the same young boys will learn to deliver in knockout matches as well. So I feel we should just keep the faith. तो knockout matches में थोड़ा सा लक का भी फैक्टर होता है, मतलब उसमें सिर्फ ये नहीं होता ऑन पेपर कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी टीम है। तो yeah, that's it. नवीद भाई, एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपका नॉलेज, आपकी एनालिसिस, इट्स वंडरफुल टू सी, एंड ऑल्सो इट्स ग्रेट टू सी कि हमारे फैंस जो हैं, जो गेम को फॉलो करते हैं, वो इतना अप टू डेट हैं, इतना उनके पास टेक्निकल नॉलेज भी है। एंड ऑफ कोर्स एज ऑलवेज मैं हर किसी को गुड लक विश करता हूँ। मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है इस्लामाबाद यूनाइटेड को गुड लक विश करते हो, आप लोग सीरियसली लेके फिर जाके ट्रॉफी जीत जाते हैं। बट ऑफ कोर्स वी विश यू गाइज ऑल द बेस्ट for this, and I hope it for Pakistan's sake, inshallah, it's a very happy, healthy and safe PSL. Thank you so much for your time. Yes, I would like to thank Grassroots Cricket for giving me this opportunity. It was great talking to you, and yes, good luck to all 16. I mean, end में जो भी जीते जीत पाकिस्तान की होगी। I mean, yes, I would want Islamabad United to win, but कोई भी टीम जीते तो it's great for Pakistan, और इंशाल्लाह safe PSL हो जी। Inshallah. Naveed bhai bhi, when he says koi bhi team, he also means Multan Sultans. Thank you so much for your time. Multan is my second favorite team. No, बस देखिए फिर ठीक है ना, फिर everybody should support Rizwan and everybody should support Multan. Naveed bhai, thank you so much for your time. Thank you, and hopefully all the best. Thank you. Thank you. Allah Hafiz.